जो दर्शक अभी जुड़ रहे हैं उन्हें बता दें इस वक्त की आज की बड़ी खबर ये कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लद्दाख में गलवान घाटी में चीन के हमले में भारत के 20 जवान शहीद हो गए। चीन की तरफ से भी भारी नुकसान की अब खबर दी जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। आपको ये तमाम तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं और इस बीच कांग्रेस मोदी सरकार से सवाल पूछ रही है। कांग्रेस पूछ रही है कि चीन के मुद्दे पर मोदी मौन क्यों है। मोदी सरकार बताए कि चीन ने हमारी कितनी जमीन हड़पी है, हमारे सैनिकों की शहादत क्यों हुई और कितने सैनिक अभी गंभीर रूप से जख्मी हैं। कोई चीनी कब्जे में तो नहीं, कैद में तो नहीं। ये तमाम सवाल उठाए हैं कांग्रेस ने। देखिए, 2 दिन पहले हिंदुस्तान के 20 सैनिक शहीद हुए, उनको उनके परिवारों से छीना गया। चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन छीनी है, हमारी जमीन हड़पी है। प्रधानमंत्री जी, आप चुप क्यों हैं? आप कहां छुप गए हैं? आप बाहर आइए। पूरा देश, हम सब आपके साथ खड़े हैं, एक साथ खड़ा हुआ है आपके साथ देश। बाहर आइए, देश को सच्चाई बताइए, डरिए मत। सेना के इस दुस्साहस पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व मोदी सरकार ने मौन साध लिया है। देश को उम्मीद नहीं थी कि 40 दिनों की दिल्ली के हुक्मरानों की सरकारी चुप्पी का परिणाम इतना हृदय विदारक होगा। केंद्रीय भाजपा सरकार की खामियों और नाकामियों की वजह से हमारे सैनिकों की शहादत का यह दुखद दिन और वेदना भरा दिन देश को देखना पड़ा। श्री राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी व पूरा प्रतिपक्ष बार बार केंद्र सरकार से गुहार लगाते रहे, आगाह करते रहे कि कुछ बताइए कि आखिर सीमा पर परिस्थितियां क्या हैं। चीन की सेना ने हमारी सरहदों में कहां तक कब्जा कर लिया है और हमारी कितनी जमीन हड़प ली है। सेना के पूर्व अधिकारी भी मोदी सरकार को लगातार आगाह कर रहे थे कि स्थिति गंभीर है, वह सरकार को सावधान हो कार्यवाही की आवश्यकता है। मगर लापरवाह और नाकाम सरकार अपने राजनीतिक जलसों, चुनावी लड़ाइयों, विपक्ष की सरकारें गिराने के षड्यंत्रों में व्यस्त रही और सीमा की सच्चाई देश से छिपाती रही। मेरे साथ इस चर्चा में मेजर जनरल जैनी रिटायर्ड, कर्नल तेज टिक्कू रिटायर्ड और मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी, डिप्लोमेसी भी ट्रैक करते हैं, देश की अहम घटनाओं पर इनकी पैनी नजर रहती है। अब यहां पर कांग्रेस ने हमला किया है। मैं राजनीतिक सवाल नहीं कर रहा हूं जनरल जैनी और कर्नल टिक्कू, लेकिन जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि हमारी कितनी जमीन पर कब्जा हुआ है, अंदर कहां तक भारतीय टेरिटरी में चीन घुस गया है, पहला सवाल। शहादत की नौबत क्यों आई, कैसे आई? 20 जवान शहीद क्यों हुए? कितने जवान गंभीर रूप से जख्मी हैं और कोई जवान चीनी कैद में तो नहीं? मैं राजनीतिक जवाब नहीं चाह रहा हूं, राजनीति राजनीतिक दल करते रहेंगे जनरल जैनी, लेकिन इन सवालों के जवाब देश को मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? संजीव जी, बिल्कुल मिलने चाहिए। देखिए, जो सवाल रेज किए हैं संदीप सुरजेवाला ने, ये कांग्रेस के मत समझिए, ये किसी और कोई एंटी एस्टेब्लिशमेंट सवाल मत समझिए। विपक्ष का काम है ऐसे सवाल खड़ा करना और रूलिंग पार्टी का काम है इनके ऊपर सफाई देना। जब सरकार ये बोलती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो भाई सबका विश्वास रखो ना, ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए। मैं मानता हूं कि 15 तारीख की जो वारदात हुई है, सब खबरें अभी तक नहीं आई होंगी, कितने वहां पर जख्मी हुए हैं इनकी गिनती नहीं हुई होगी। हो सकता है कुछ एक खबरें आ रही हैं कि 45 लोग जो है वो चाइना वाले पकड़ के ले गए थे और उसमें से 25 उन्होंने छोड़ दिए। इसमें सच्चाई क्या है? हम लोग तो आपके चैनल से सुनते हैं या फिर अखबार पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से इसके ऊपर खुलासा होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल होना चाहिए। हम स्पेकुलेशन इसलिए नहीं करते हैं।
कल भी जब हमने कार्यक्रम किया, संजीव मेरे साथ थे, इनके पास भी कुछ जानकारी थी, मेरे पास भी थी, लेकिन हमने सार्वजनिक मंच पर वो साझा नहीं की। तो कर्नल टिक्कू, ये देश तो ये जानना चाहेगा ना, हर व्यक्ति अब ये जानना चाहता है भाई हमारी कितनी जमीन पर कब्जा हुआ है, हमारे सैनिक क्यों मारे गए, क्यों शहीद हुए, सैनिक हमारे जख्मी कितने हुए हैं, अभी भी चीनी कब्जे में है, उनकी कैद में तो नहीं है कुछ सैनिक। ये चीज तो बतानी चाहिए ना सरकार को। कर्नल टिक्कू, देखिए समस्या तब पैदा होती है जब आप ये सवाल इस तरीके से पूछते हैं कि दूसरे आदमी को आप बेइज्जत करना चाहते हैं और उनको नीचे दिखाना चाहते हैं। ये सवाल तो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन ये बोलने की जरूरत क्या थी कि आप कहां छुपे हैं, आप डर रहे हैं। हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर क्यों डरेगा किसी से, पहले बताओ। इसीलिए ये पॉलिटिकल बन जाता है। अगर उन्होंने मामला सिर्फ इस यहां तक रखा होता कि देश को यह बात जानने का हक है कि वहां हुआ क्या, हमारे जवान कैसे शहीद हो गए, अभी तक चाइना ने हमारी कितनी जमीन पर कब्जा कर रखा, ये 3 सवाल तो बिल्कुल माकूल है। लेकिन जो भाषा का प्रयोग किया गया वो मेरे ख्याल से ठीक नहीं था। अब हम दूसरे विषय पर आ जाते हैं कि क्या भारत ने पॉलिटिकल लेवल पर इस बात का जवाब देना चाहिए कि नहीं। हाँ, बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आर्मी तो पॉलिटिकल मास्टर्स के नीचे ही काम करती है, कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे काम करती है, और वो ताकत जो है रूलिंग पार्टी के पास होती है। और मैं मानता हूं कि इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। मेरा यही इसमें मैं यही नहीं, फेयर पॉइंट है। और राजनीतिक दल अपनी राजनीति करते रहेंगे, कैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो उनके मसले हैं, वो क्या राजनीति करते हैं क्या नहीं। पर ये सवाल, और जैसा कर्नल टिक्कू भी कह रहे हैं कि सवाल बिल्कुल जायज़ हैं, ये हमें पता होने चाहिए। अब इंतजार करेंगे संजीव कि सरकार इन बात का कब जवाब देती है। पर इसमें संदीप जी हाँ, ये मैं कहना चाहूँगा कि हम सवाल तो कर सकते हैं, वी आर फ्री टू क्वेश्चन, और माकूल जवाब मिलना चाहिए। पर क्या वहाँ पर सारा रैप अप हो चुका है? देखिए, गवर्नमेंट अपने आपको सामने लेकर के तभी आएगी जब एक एश्योरेंस आएगा, एक जानकारी आएगी कि सब कुछ वहां पर संपन्न हो चुका है। कम से कम मतलब डिसंगेज कह देना कि भाई सब पीछे हट गए, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। अभी जमीनी हकीकत बिल्कुल जुदा हो, अभी भी वहां पर तनाव बरकरार हो, कॉन्फ्लिग्रेशन भी रैप अप हो चुका है क्या? हाँ, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और देखिए, अगर सरकार नहीं अभी सामने आ रही है तो इस बात को भी मानकर चलिए कि कुछ है जिन्हें कि अभी भी नेगोशिएट करना है, कुछ चीजें हैं जिन्हें अभी भी सेटल किया जाना है। और इस कारण से भी संभवतः सरकार सामने आ रही है, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल बात है कि सरकार को आकर के सामने रखनी है बात, वो रखेगी। पर कहीं ना कहीं एक एप्रीहेंशन है कि शायद क्या कुछ चीजें हैं अभी भी जो रैप अप नहीं हो पाई हैं। संदीप, और दूसरी, हाँ, और बिल्कुल संदीप जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं इसमें। हाँ, जनरल जैनी देखिए संदीप जी, ये एक डेवलपिंग सिचुएशन है। सिचुएशन बहुत फ्लूइड है, हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। कल वहां क्या हुआ, आज वहां क्या हो रहा होगा, इंडिया क्या क्या मेजर्स ले रही होगी इस स्थिति को नियंत्रण में करने की, चाइना को पीछे हटाने की, कैजुअलिटीज का जवाब देने के लिए। डेवलपिंग सिचुएशन है। मुझे लगता है कि पॉलिटिकल लेवल पर अगर इसका कोई बयान नहीं आया है, ये इस वजह से आया है कि सिचुएशन अभी फ्लूइड है। नहीं, कर्नल टिक्कू, देखिए आप इस इलाके को सबसे बेहतर समझते हैं। मैं फिर पिछले साल ले जाऊंगा, पुलवामा पर आतंकी हमला होता है, हम सर्जिकल स्ट्राइक कब करते हैं, क्या एक्शन लेते हैं, वो हम नहीं बताएंगे, लेकिन जानकारी देंगे और बयान देंगे ना, बताएंगे ना। मेरा सवाल ये है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप क्या एक्शन ले रहे हैं उसकी रणनीति पूरे देश के सामने खुलासा कर दो, पर हमें यह पता होना चाहिए हमारी कितनी जमीन पर कब्जा हुआ है या नहीं हुआ है। सरकार आज तक 5 मई के बाद लगातार यह कहती रही कि नहीं, जमीन पर कब्जा नहीं हुआ है। अब दिख रहा है कि कब्जा हुआ है, तो कितना हुआ है, जवान कितने शहीद हुए, क्यों शहीद हुए, कोई जख्मी तो नहीं है और कोई कैद में तो नहीं है चीन के। ये सवालों के तो जवाब दिए जा सकते हैं ना। कार्रवाई जो करनी है आप करिए, वो सरकार का अख्तियार है। मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूं, इन सवालों का जवाब तो मिलना ही चाहिए। और लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं कि कोई एक फाइनल कमेंट सरकार अभी दे, क्योंकि सिचुएशन डेवलप हो रही है, सिचुएशन फ्लूइड है, सिचुएशन बदलती जा रही है, हर घंटे बदलती जाती होगी। तो शायद इस वजह से ऐसा होगा कि कोई अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट बाहर नहीं आ रहा है। इनफैक्ट जो कल हुआ उसके बारे में भी तो हमें पूरी जानकारी नहीं। एग्जैक्टली, सवाल यही है। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला भी जुड़ गए हैं। प्रेम शुक्ला कांग्रेस हमलावर है, 4 सवाल पूछ रही है। मैं अपने मेहमानों से भी ये बात पूछ रहा था, मैं राजनीति नहीं करना चाहता हूं,
पर एक आम देशवासी, भूल जाइए कांग्रेस को थोड़ी देर के लिए, क्या आप भी उत्सुक नहीं हैं, क्या आप भी नहीं जानना चाहते प्रेम शुक्ला कि हमारी जमीन पर कब्जा हुआ है? क्या हुआ है तो कितनी जमीन पर कब्जा हुआ है? हमारे 20 सैनिक मारे गए, ये नौबत क्यों आई? कितने जख्मी हैं? अभी क्या गंभीर रूप से भी जख्मी हमारे सैनिक हैं? और हमारे सैनिक क्या चीनी कैद में तो नहीं? आप भी ये जानना चाहेंगे ना कि नहीं? अच्छा, अब मुझे उत्तर देने का अवसर देंगे, मुझे लगता है मैं अपनी बात रखूं। जी, पहली बात यह है कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा किया, ये सत्य है। 1959 और 1962 में कब्जा किया और पंडित जवाहरलाल नेहरू के कुकर्मों से कब्जा किया। अच्छा। इस सत्य से कोई इंकार नहीं कर सकता। और दूसरा पक्ष है कि क्या एलएसी को इस बार जो भारत की जो एलएसी जिसको मानती है, क्या उसको कब्जा किया गया? उस संदर्भ में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने स्पष्टता से बातें की है। क्या? अब कि हमारे सैनिक कितने मारे गए, कितने जख्मी, आपने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का मुझे लगता है कि बयान पढ़ा होगा। पूरा बयान पढ़ा है, पूरा बयान पढ़ा है। उसमें क्या लिखा है? इंकर्शंस हुई हैं, विदेश मंत्रालय मान रहा है कि कहीं ना कहीं घुसपैठ हुई है। तो कितनी घुसपैठ हुई है वही तो जानना चाह रहे हैं। आवेश में, मेरे समझ में नहीं आता आप आवेश में क्यों आ जाते? साहब मुझे मेरी बात तो रखने दीजिए। हाँ। आप रणदीप सुरजेवाला के भाषण में क्यों आ जा रहे हैं? सब आराम से। हाँ, निश्चित और इंकर्जन हुई, इसलिए तो वहां पर कंफ्लिक्ट हुआ ना। वो अगर एलएसी में भारतीय तरफ अगर बढ़े नहीं होते तो हम ऑब्स्ट्रक्ट करने हमारी सेना क्यों जाती? हाँ। इस सत्य से कौन इंकार कितना कर रहा कब्जा है? हुआ ये हमारी सेना बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? अभी ऑपरेशन पीरियड चल रहा है। भारत जो है लोकतांत्रिक देश है, यहाँ की सेना जो है वो पारदर्शी काम करती है। अभी ऑपरेशन कंप्लीट हो, क्या जल्दबाजी क्या हो गई इतनी ज्यादा? अभी परसों रात की घटना है, कल सारी चीजें सामने आना शुरू हुई है। कोई जल्दबाजी नहीं है। और भारत अभी सिर्फ 20 जवान शहीद हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, भारत सिर्फ 20 जवान शहीद हुए हैं, कोई बड़ी बात तो हुई नहीं। कोई चीज नहीं, निश्चित। आप सुन लीजिए ना भाई साहब, क्यों आप फिर यही आपकी स्थिति, आपका संकट यही है। आप भाजपा विरोध में भारत विरोधी मत हो जाइए ना। ना 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 ना, भाजपा का ये मुझे मत समझाइए, मुझे मत सिखाइए। नहीं प्रेम शुक्ला, एक मिनट प्रेम शुक्ला, मुगालता मत पालिए कि भाजपा भारत है। भाजपा भारत नहीं है, मुगालता मत पालिए। ना ना, ये मुगालता मत पालिए, ये मुगालता मत पालिए। ये यहाँ पर नैरेटिव मत चलाइए कि भाजपा विरोध में भारत विरोध करने लगे। आप भारत नहीं है। सवाल का जवाब दीजिए, जवाब है तो। मैं उत्तर दे रहा हूं, आप सुनना नहीं चाहते क्योंकि मुगालता मत पालिए कि आप भारत हैं। कि आप तो चाइना के जो चीयर लीडर हुए पड़े हैं। चाइना के चीयर लीडरों को संकट है क्योंकि वहां 43 लोग मारे गए। जैसे सूचना आई तो सूचना 43 लोग गिनाते रहिए, 20 लोग कैसे मारे गए उसके बारे में बताएंगे। 5 मई को घुसपैठ शुरू हुई, 40 दिन खामोशी बनाए रखी। बताया गया है, लेकिन चाइना के चीयर लीडर्स की कोई चीयर लीडर नहीं है। चीयर लीडर है, चीयर लीडर कोई नहीं है यहाँ पर। और संदीप चौधरी भी है। हाँ, संदीप चौधरी चाइना की चीयर लीडिंग कर रहे हैं। हाँ, चीयर लीडिंग। एक व्यवस्था, चीयर लीडिंग मत करिए। एक मिनट, अभी सबको स्क्रीन पर लाइए। एक मिनट, अभी मैं आपकी पोल खोलता हूं। मैं जानता हूं आपकी कैसे पोल खोली जाती है। जनरल जैनी को स्क्रीन पर लाइए। सवाल यह पूछना भारत विरोध है, मैं चाइना का चीयर लीडर हूं। आपने भी यही सवाल पूछे जनरल जैनी, आप चाइना के चीयर लीडर हैं? नहीं साहब, देखिए चीयर लीडर तो कौन होगा इस समय चाइना का। इस समय तो हर देशवासी के दिल में आग उभर रही है। नहीं, सवाल पूछोगे तो चाइना के चीयर लीडर हो। ये प्रेम शुक्ला कह रहे हैं नेशनल टीवी चैनल पर, सामने बैठे हुए मेरे साथ विंडो पर। हाँ, चीन का प्रॉपर आप कर रहे। जैनी साहब ये सवाल, एक मिनट आवाज डाउन करिए अभी उनकी। जैनी साहब बात कर रहे हैं, क्राउड सोल्जर बात कर रहे हैं। संदीप जी, हम भी वही सवाल कर रहे हैं। सवाल हमारा भी वही है, लेकिन कहना मैं ये चाहता हूँ आपके सवाल पे और शुक्ला जी के जवाब पर कि देखिए हर एक सवाल का जवाब जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री प्रेम शुक्ला अभी आप बोल नहीं रहे हैं, पूरा मौका दूंगा। ये प्राउड सोल्जर्स यहाँ पर ये देश की सुरक्षा करने वाले हैं। एक बार आवाज बढ़ाइए प्रेम शुक्ला की। अब अभी इनको मिर्ची लगेगी। चीन के चीयर लीडर है आपका? हाँ, मैं चीन का चीयर लीडर हूँ, बिल्कुल हूँ। एक मिनट, अब कर्नल टिक्कू स्क्रीन पर, कर्नल टिक्कू और प्रेम शुक्ला को दिखाइए स्क्रीन पर। कर्नल टिक्कू, अगर ये सवाल पूछे जाएं, एक मिनट जनरल जैनी, कर्नल टिक्कू, अगर ये पूछा जाए कि हमारे 20 जवान शहीद कैसे हो गए, हमारी जमीन पर कितना कब्जा हुआ, हमारे कितने सैनिक जख्मी हुए हैं, तो ये सवाल आप कह रहे हैं बिल्कुल जायज हैं। आपने भी कहा आप चीन के चीयर लीडर हैं।
आप देश विरोधी हैं, यही सवाल मैं पूछ रहा हूं, ये मेरे पर आरोप लगा रहे हैं प्रेम शुक्ला, कर्नल टिक्कू। नहीं, इसका मैं जवाब क्या दूं कि अगर हम चाइना के चीयर लीडर हो गए तो फिर हम क्या जवाब दें इस बात का। ये तो बिल्कुल मजाक है। ये पॉलिटिकल पार्टीज का काम है सवाल पूछना और पॉलिटिकल पार्टीज का काम है जवाब देना, लेकिन मैंने आपको इसका पहले ही जवाब दे रखा है। सिचुएशन फ्लूइड है और ये जरूरी नहीं है कि आपको हर बात का जवाब इसी वक्त दिया जाए। मुझे लगता है नहीं, कि सवाल पूछो तो देश विरोधी हो गए और चाइना के चीयर लीडर हो गए। प्रेम शुक्ला, कर्नल तेज टिक्कू भी चाइना के चीयर लीडर हैं, जनरल जैनी भी हैं, बिल्कुल नहीं, जनरल कुलकर्णी भी हैं, कर्नल दानवीर भी हैं। यही सवालों पर हम चर्चा कर रहे हैं, यही सवालों पर चर्चा कर रहे हैं और खुलकर कर रहे हैं और करेंगे सवालों के जवाब मांगेंगे। देश की जमीन पर कितना कब्जा हुआ ये जानेंगे। 20 सैनिक शहीद होने की नौबत कैसे आई ये सवाल पूछूंगा। कोई आरोप, कोई लानत मलानत आप लगाते रहिए मुझ पर, कुछ भी कहते रहिए, तब भी पूछूंगा। पूरी तरह से सहमत हूं। कर्नल टिक्कू का फ्लूइड सिचुएशन है, मैं भी वही बात कह रहा हूं। आप मुझे घेरे जा रहे हैं। ना मैं घेर नहीं रहा, तो मैं कह रहा हूं, ये कहीं और करिएगा। लेकिन आप चूंकि ये आरोपों का ना, ये खेल किसी और के साथ करिए, संदीप चौधरी के साथ नहीं। पीछे नहीं हटता मैं, जैसे ही भारत के पीछे नहीं हटता मैं। बलिदान की खबर आई, देश सेवा, देशभक्ति, राष्ट्रवाद आप मुझे सिखाओगे? प्रेम शुक्ला, गलत आदमी को सिखा रहे हो, गलत आदमी को राष्ट्रवाद सिखा रहे हो, गलत आदमी को देशभक्ति सिखा रहे हो, गलत आदमी पर चाइना का चीयर लीडर बनने का आरोप लगा रहे हो। मिर्ची क्यों लग गई भाई? ना मिर्ची नहीं, मिर्ची नहीं, पोल खोल के रख दूंगा यहाँ पर, पोल खोल कर रख दूंगा, आप बताइए, पोल खोल कर रख दूंगा। खोलिए, हाँ, तो खोलिए। ये छद्म राष्ट्रवाद मुझे मत सिखाइए, ये छद्म राष्ट्रवाद मुझे मत सिखाइए। सवाल के जवाब नहीं है, आरोप लगाने चल पड़े। आप सुनना नहीं चाहते। हाँ, सवालों के जवाब दो ना। कितनी जमीन पर कब्जा हुआ बताइए, पता होना चाहिए कि नहीं? जमीन, हाँ कब्जा हुआ बताया ना, पंडित नेहरू के जमाने में कब्जा हुआ। पंडित नेहरू 2020 में, 2020 में आज कब्जा हुआ कि नहीं हुआ? पंडित नेहरू के जमाने में कब्जा हुआ, आज हुआ कि नहीं हुआ? आज हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल कब्जा नहीं करने देंगे। कब्जा हुआ है कि नहीं हुआ है, करने देंगे वो भूल जाइए। हमने ऑब्स्ट्रक्ट किया उनको, उन्होंने घुसपैठ की कोशिश की, कोई कब्जा नहीं किया, चीन ने कोई कब्जा नहीं किया, ऑब्स्ट्रक्ट किया है, नहीं किया कोई चीन ने कब्जा, हमने ऑब्स्ट्रक्ट किया है, हमने रोका है। चीन ने कब्जा नहीं किया, कहिए ना, कहिए ना कि चीन ने कब्जा नहीं किया। सेना को रोका है, हमने रोका है, ऑब्स्ट्रक्ट किया है। क्या हमारे सैनिक वहां जख्मी हुए हैं? कितने सैनिक जख्मी हुए हैं? कितने सैनिक जख्मी हुए हैं? वहां सेना बताएगी सारी जानकारी। सेना बताएगी, सरकार नहीं बताएगी। सरकार के पास जानकारी नहीं है, रक्षा मंत्रालय के पास जानकारी नहीं आई अभी तक। मैं रक्षा मंत्रालय का प्रवक्ता नहीं हूं जनाब, इतना तो आप भी समझते हैं। तो वही तो पूछ रहा हूँ, सरकार क्यों नहीं दे रही है जवाब? वही पूछ रहा हूँ, क्या हमारे कुछ सैनिक चीन के कैद में भी हो सकते हैं? कर्नल टिक्कू कह रहे हैं फ्लूइड सिचुएशन है, आप कर्नल टिक्कू से सहमत है, फिर मुझसे सवाल पूछते तो आपके मानसिक इलाज की अब एक सवाल संजीव त्रिवेदी भी पूछ रहे हैं, आपसे जानना चाह रहे हैं प्रेम शुक्ला, अब इनको मत कहना चीनी चीयर लीडर, वो मेरे लिए ही रखिए, वो तमगा मेरे लिए रखिए। शुक्ला जी, शुक्ला जी एक प्रश्न मेरा है और आप चाहें तो इसका जवाब दे दें। जवाब कहते हैं कि 1962 में हम लोगों ने उन्हें दे दिया, जो हमारी जमीन थी हमने चीनी को दे दिया। आप कहते वक्त क्या ये भूल जाते हैं कि हमारे सैनिकों का खून जो है वो अभी भी जमा हुआ है वहां की बर्फ पर? वहां सैनिक मारे गए थे, शहीद हुए थे लोग, और उन शहादतों को क्या आप उनका अपमान नहीं करते जब आप कहते हैं दे दिया? किसी आइसक्रीम के बदले दिया था क्या हम लोगों ने? हम वीर बलिदानियों के शुक्ला जी, आप ये बताएं कि क्या वीर बलिदानियों के प्रति हमारे पास किसी लाभ के बदले हमने वो जमीन दी थी क्या? भारती के लिए अपना सर्वस्व, शुक्ला जी प्रश्न सुन ले, जिन लोगों ने उत्सर्ग किया उनके प्रति हमारे मन में प्रश्न सुन ले। शुक्ला जी, आप शहादतों का क्या अपमान नहीं करते? और क्या बिल्कुल नहीं कर रहे हैं? तो क्या आप कैसे कह देते हैं कि 1962 में दे दिया? हमारे साथ 2 जनरल्स बैठे हुए हैं जो उस वक्त सर्विस में रहे होंगे, आप क्या उनका अपमान नहीं करते हैं? हम 1962 में, संजीव जी आराम से सुन लीजिए, 1962 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीतियों के कारण हमारी सेना को जो उचित उपकरण
अस्त्र शस्त्र चाहिए थी, उसकी आपूर्ति न होने के तो क्या अभी हमारे चीन 20 के लोग साथ मारे अचानक गए युद्ध मोदी छेड़ने जी के के कारण- नीतियों और के कारण? अरे सुन तो लीजिए भाई साहब, अब आप सुनना ही नहीं चाहते। कमाल आप की सुन बात तो कर रहे रहे हैं, थोड़ा- चिट्ठी मेरी मैं पढ़ी उसी मेरी सवाल आती का ही उत्तर होगी दे रहा हूं क्या? ना। सवाल का ही उत्तर दे रहा हूं मैं, आप हाँ, सुनना एक नहीं बार चाहते। बोल दीजिए। न्यूज 24 की समस्या है ये। हाँ, मैं हाँ, 1962 में, क्या ये सत्य नहीं है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सेना को जो आवश्यक शस्त्र सामान था, जिस तरह की वहां पर हमको अपनी सेना भेजनी चाहिए थी, तैनाती में कमियां की थी। आप 1959 से 1962 तक संसद में बारंबार महावीर त्यागी जैसे सांसदों ने भी प्रश्न को उठाया और उन प्रश्नों की हिला हवाली की गई कि नहीं की गई। और आप जो है चेन्नई एयरपोर्ट से श्रीलंका जाते समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कह दिया कि हम जो है सारे चीनियों को भगा देंगे, कोई तैयारी नहीं की। आप इतिहास और में रहे हैं, हमारे वर्तमान में देश मत दुनिया रहें। में पड़ा। इतिहास ये से सत्य बहुत नहीं है अच्छा क्या? आपने पढ़ा ये हुआ है। सत्य नहीं एक है मिनट क्या? प्रेम शुक्ला, आप ये सुनिए, सत्य नहीं है, आपने जो पूरी बताइए बात कही ना, बताओ। बीच में नहीं टोका, पूरी बात कही, बीच में नहीं टोका। अब वर्तमान में आ जाते हैं। आपने इतिहास का ज्ञानवर्धन किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वर्तमान में आते हैं। 5 मई को पहली खबर आई कि घुसपैठ हो रही है, कब्जा हो रहा है, जी, और 15 जून तक 40 दिन, और 15 जून को ही खबर क्या आती है, विदेश मंत्रालय कहता है कि नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है, बातचीत के जरिए सब कुछ सुलझाया जा रहा है। और रात को यह मल्लयुद्ध होता है, डंडे, लाठी, ऑयल, आयरन की रॉड्स और लठ में कीलें गाड़ गाड़ के हमारे कमांडिंग ऑफिसर, फील्ड में वो जनरल के बराबर होता है, अपने ट्रूप्स का पिता होता है, कर्नल की हत्या कर दी जाती है, वो शहीद हो जाते हैं। 20 लोग शहीद हो गए। आप उससे एक दिन पहले तक बता रहे थे सब नॉर्मल है, बातचीत हो रही है। ये नॉर्मल था ना? ये सत्य वर्तमान नहीं है, बताइए ना। तब तक बातचीत हो रही थी। संजीव, हाँ भाई, वर्तमान ही बता रहा हूं। एक मिनट, सत्य नहीं है जनरल क्या जानी। कि बातचीत हो रही थी? नहीं, कृपया ये बताइए, क्या ये सत्य नहीं है कि वहां पर हमारे जो है अधिकारी, सेना के अधिकारियों से चीन के सेना अधिकारियों की वार्ता हो रही थी? नहीं, सत्य सब है कुछ कि नहीं? नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। नहीं, 20 सत्य है लोग कि मर नहीं? गए अगले दिन। सत्य है कि नहीं साहब? एबनॉर्मल हो तो एबनॉर्मल बताया गया, उन्होंने धोखा दिया तो बताया गया, और हमारे सैनिकों ने वहां पर जवाबी कार्रवाई की है। ये सत्य नहीं है क्या? हमारे सैनिकों ने वहां पर जब धोखा दिया गया चीन की तरफ से, तो हमारे सैनिकों ने कार्रवाई की कि नहीं की? इस सत्य से आप इंकार कर सकते हैं क्या? तो सवाल मतलब और नाजायज है। सेना अभी भी सवाल जस के तस खड़े हैं। हमें पार्टी पॉलिटिक्स से कुछ नहीं लेना। ये किसी भी आपके मेरे किसी के भी जहन में ये सवाल आएंगे।